ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीडीपी एंड एलएलडीपी। तो सीडीपी और एलएलडीपी करते क्या है ये मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले लेता हूं मैं सीडीपी को। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्को डिस्कवरी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल करता क्या है पहले ही मुझे पता चल गया कि दोनों प्रोटोकॉलों का काम एक ही है। क्या है? एक ही काम है। क्या काम है? क्या काम है भाई दीपक? फाइंड द नेबर डिवाइस इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, जैसे कल हम लोगों ने क्या किया था, मैंने एक स्विच लिया था ये, ठीक है। मान लो ये स्विच मैंने लिया है 2950 सीरीज का एक स्विच लिया है मैंने, ठीक है। मैंने इसको ट्रंक बनाया एक मल्टी लेयर स्विच के साथ, ठीक है। एक मल्टी लेयर स्विच के साथ मैंने इसको ट्रंक बनाया, या फिर जिस डिवाइस को भी आप कनेक्ट करोगे, जरूरी नहीं है ट्रंक बने वो, सुनना देखना भाई जरा। और ये मान लो ये मेरा 3650 सीरीज का स्विच है। आएगा 3650 सीरीज का स्विच है। जैसे ही मैं किसी भी स्विच पे एक कमांड चलाऊंगा 100 सीडीपी नेबर, 100 सीडीपी नेबर, चलो देखते हैं, इसको देखेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, वैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। मैं लेता हूं एक स्विच ये ले लिया मैंने, एक स्विच ये ले लिया, एक स्विच ये ले लिया, और मैंने फॉर एग्जांपल एक स्विच ये भी ले लिया। मैं सारे स्विच ले लेता हूं, ठीक है। वैसे ये मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे फाइंड करता है। चलते हैं जरा ठीक है। और फिर इन सभी स्विचेस को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं। और देखो जब मैं स्विच से स्विच कनेक्ट कर रहा हूं तो कौन सी केबल आ रही है, देखो ये कौन सी केबल है, ये क्रॉस ओवर केबल। हाँ ठीक है, कनेक्ट किया मैंने। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, नो, जैसे ही अभी ये सभी पोर्ट ग्रीन होते हैं, अभी यानी के पोर्ट ग्रीन होंगे, तो तब तक मैं एक काम करता हूं, तब तक कुछ समझाने के लिए ठीक है अब समझते हैं मैंने आपसे कहा कि जो सीडीपी प्रोटोकॉल होता है वो नेबर फाइंड करता है। नेबर का मतलब अगर मैं ये हूं, सुनना मेरी बात, दिस इज मी, अगर मैं हूं तो ये वाला भी मेरा, ये बंदा भी मेरा क्या है, नेबर। ये बंदा भी मेरा क्या है, नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है भाई। ये भी नेबर और ये भी नेबर, अगर मैं ये हूं, ठीक है भाई दीपक। अब बात आती है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर दीपक ये है, मान लो ये दीपक है, तो दीपक का पड़ोसी कौन होगा बताओ जरा। दीपक का पड़ोसी केवल ये वाला स्विच होगा, फिर ये सारे स्विच नहीं होंगे, समझे भाई। यानी कि जिससे देखो एक चीज है, नेबर में मतलब होता है कि डिवाइस जब डायरेक्टली कनेक्ट, यानी कि डिवाइस जिस लिंक के थ्रू जिस डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है वो उसका नेबर होता है। समझना भाई मैंने क्या कहा सुमित, क्या फॉर एग्जांपल ये स्विच मेरा इस स्विच से डायरेक्टली जिस लिंक से कनेक्ट है, तो ये ही आपस में दो नेबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा भी इस स्विच से कनेक्टेड है तो ये बंदा इसका नेबर नहीं हो सकता है। नेबर क्लियर है भाई कंडीशन? ऐसे क्यों हाँ, नहीं हो सकता सर? ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पड़ोसी वो होता है जिसका हमारे घर से घर डायरेक्टली लगा हुआ हो। अब मान लो दूर पे है तो कैसे पड़ोसी हो जाएगा वो। ओके। ठीक है चलो देखेंगे, सिस्को के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बाद बाकी हमारे हिसाब से क्या होती है पड़ोसी की डेफिनेशन आई डोंट नो। सिस्को के हिसाब से बात कर रहा हूं। सिस्को ये कहता है कि जो डिवाइस डायरेक्टली सीधे एक लिंक से कनेक्ट है वो ही दो पड़ोसी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये स्विच भाई इससे कनेक्टेड है तो इसको मैं नेबर नहीं कह सकता, इसको मैं नेबर
नहीं कह सकता, और ये हम देखेंगे भी। ठीक है, जब हम उधर फाइंड करेंगे इस स्विच पे जाके, तो ये स्विच तो इन सबको नेबर बता रहा होगा कि भैया इतने सारे स्विच मेरे नेबर हैं। मगर क्या है, मगर जब इस स्विच से मैं टेस्टिंग करूंगा, जब मैं इस स्विच से टेस्टिंग करूंगा, तो ये स्विच केवल और केवल मुझे कह रहा होगा कि मेरा तो पड़ोसी भैया केवल ये है, ये नहीं है, यानी कि ये उसकी लिस्ट में नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो सीडीपी जी। के, हाँ सीडीपी के बारे में और बात करते हैं। इट इज it is enable on Cisco devices, Cisco devices by default। समझे भाई, कि जो सिस्को डिवाइसेस होती हैं, जो हमारे सिस्को का राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, जो भी डिवाइस हो, उसके ऊपर जब आप खरीद के लाते हो तो सीडीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल यानी कि चालू होता है उनके ऊपर। केवल बस आपको लगाना है, चालू नहीं करना है। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं अब जरा। अब मैं स्विच पे आ जाता हूं और देखता हूं जरा। बाय डिफॉल्ट सीडीपी इनेबल होता है, तो चलते हैं जरा सीडीपी चेक करने के लिए। कमांड होती है सो, ठीक है, कमांड है सो सीडीपी नेबर। नेबर की स्पेलिंग भैया देखो अमेरिकन के हिसाब से अलग है, ब्रिटिश के हिसाब से अलग है। एक होती है NEIGHBOUR, तो भैया आजकल हाँ अमेरिकन के हिसाब से जो होता है वो यू हटा देते हैं। ठीक है देखो, ठीक है, तो जैसा भी है, कोई ये ना क्या सर ने तो स्पेलिंग गलत, नहीं भाई सर ने स्पेलिंग गलत नहीं, वो स्विच के डेटाबेस में भी यही है। जी और सर। जैसे ही देखो मैंने ये कमांड चलाई इधर दीपक, सो जी। सीडीपी नेवर, ठीक है, सो सीडीपी नेवर जैसे ही कमांड चलाई, तो अब यहाँ पे कुछ कैपेबिलिटी कोड्स आ रहे हैं। अगर कहीं आर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, राउटर है। अगर टी लिखा हुआ है तो ट्रांस, ठीक है, ट्रांस ब्रिज है। बी का मतलब सोर्स ब्रिज हो सकता है। अगर एस लिखा हुआ है तो वो क्या है, स्विच। एस लिखा है तो वो स्विच है, और एच लिखा है तो होस्ट है। आई का मतलब आईजीएमपी, आर का मतलब ये कोड लिखे हुए हैं। तो चलो देखते हैं भैया मुझे क्या दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आउटपुट देखता हूं मैं, आउटपुट क्या दिखा रहा है मुझे। सबसे पहले बता रहा है भैया स्विच है, क्या है, स्विच है मेरा। ये अपने स्विच की बात, मतलब ये लोकल डिवाइस की बात कर रहा है। लोकल का मतलब ये अपनी बात कर रहा है। ठीक है, सुनना, अपनी बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि भाई कि मेरा ये इंटरफेस, मेरा ये इंटरफेस, ठीक है, मेरा ये इंटरफेस लोकल इंटरफेस Geek0y1। कैपेबिलिटी का मतलब, एस का मतलब क्या है, स्विच से कनेक्ट है, और उस स्विच का मॉडल क्या है 2960। और 2960 वाले स्विच पे मेरी केबल किस पोर्ट पे लगी हुई है, फास्ट ईथरनेट 0y1 के ऊपर लगी है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो मेरा स्विच होगा, कौन सा वाला, इसकी बात कर रहा हूं, तो इस स्विच के ये सारे के सारे नेबर होंगे। इस स्विच के ये सारे नेबर होंगे। मगर एक सेकंड रुकिए भाई जरा। ठीक है, तो इसने बता दिया कि ये वाले स्विच जो है मेरे नेबर हैं। अब यहां पे एक चीज आई कि मैंने तो 4 डिवाइस लगाए। कितने, हेलो दीपक सुमित, मैंने 4 डिवाइस जी सर। लगाए, हाँ, मगर यहाँ 3 ही दिखा रहा है। क्या है, 3 ही दिखा रहा है। मैंने तो कितने लगा दिए भाई, मेरे हिसाब से तो भैया 1 2 3 और 4 नेबर होने चाहिए। सर एक मल्टी लेयर स्विच है ना। हाँ ये मल्टी लेयर स्विच है। तो देखते हैं मल्टी लेयर स्विच क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे। मल्टी लेयर स्विच पे भी चलता हूं अभी मैं, और यहाँ देखता हूं, क्योंकि मल्टी लेयर स्विच भी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैं कमांड चलाता हूँ सो सीडीपी नेवर, सो सीडीपी नेवर। मल्टी लेयर स्विच ने फिर मुझे कोई जवाब नहीं दिया भाई।
ठीक है, तो मैं देखता हूं CDP रन, रुक जाना एक सेकंड, कॉन्फिटी CDP रन, मुझे ऐसा है इस स्विच पे मुझे CDP चालू करना पड़ेगा, देखता हूं जरा। तो CDP कभी भी किसी स्विच पे चालू करना और बंद करना वो हम लोग अभी देखते हैं, वो हम क्यों करेंगे देखेंगे अभी। तो मैंने CDP रन किया और अब चल के फिर एक बार कमांड चला के देखता हूं इस स्विच के ऊपर। इस बार देखियो भाई जरा, हेलो दीपक सुमित, जी सर। नाउ दिस टाइम 1 2 3 एंड 4, और इधर देखो 3360 आ गया। हाँ, मैं यही दिखाना चाहता था, कहने का मतलब यह है मल्टी लेयर स्विच के ऊपर आपको CDP स्टार्ट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इस पे शायद आता नहीं है। जी सर। अगर मान लो कभी कभी नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। रन। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने का कमांड है बस छोटा सा CDP रन, CDP रन। बस क्या करना है, बस CDP रन पे क्लिक कर देना, मतलब क्लिक नहीं कर देना है, CDP रन का एक कमांड होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप CDP कमांड चला के ये पता कर सकते हैं कि मुझसे कौन सी डिवाइस सामने कनेक्टेड है, मुझसे सामने कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है भाई, हेलो। जी सर। ये तो जनरली होता है, मगर एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जब आप नेटवर्क में, रियल नेटवर्क में जाते हो, सुनना मेरी बात, में क्या कह रहा हूं अब, जब आप रियल नेटवर्क में जाते हो तो भैया जो ज्यादातर नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो CDP को क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। अब भैया ऑफ क्यों रखते हैं, इसका रीजन बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ऑफ क्यों रखा जाता है, ये ऑफ इसलिए रखा जाता है, अब मुझे पता चल गया कि मेरे सामने मॉडल नंबर कौन सा है, मुझे पता चला आई हैव, मेरे सामने जो इन फ्रंट ऑफ मी मॉडल नंबर 2950 स्विच, और मैं मान लीजिए कोई अच्छा बंदा नहीं हूं, सुनना मेरी बात, मैं कोई अच्छा बंदा नहीं हूं, मुझे क्या करना है, इस स्विच को मैनिपुलेट करना है, यानी कि इसको मैंने किसी भी तरह से बंद करना है। या फिर मान लो इस स्विच को, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर क्या होता है, अलग अलग बंदों को अलग अलग स्विचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई ये स्विच तुम्हारे अंडर है, कोई भी चीज होगी यू आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला स्विच जो है भैया दीपक के अंडर था, ठीक है, दीपक के अंडर था, दीपक की बात कोई सुमित से हो गई, मतलब कोई लड़ाई वगैरह कुछ भी ऐसा, मतलब कोई हॉट टॉक हो गई, तो भाई अब सुमित ने क्या किया, सुमित ने किया साला कुछ नहीं कर सकता, इसको डांट तो पड़वा ही सकता हूं मैं, कुछ नहीं होगा तो मैं इसका स्विच खराब कर दूंगा तो हो सकता है इसकी नौकरी चली जाए, कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करने की बात मन में आ गई। अब स्विच सुमित क्या करेगा, सुमित करेगा सबसे पहले CDP करके उसने मॉडल नंबर पता कर लिया कि जो दीपक के पास स्विच है, या जो दीपक जिस स्विच को मैनेज कर रहा है कंपनी के अंदर, उसका मॉडल नंबर है 2950। सुनना मेरी बात, 2950 मॉडल नंबर है। तो अब ये सुमित करेगा कि 2950 सीरीज की वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कैश। अब भाई जो भी कोई डिवाइस बनती है तो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी होती है, वनरेबिलिटी का मतलब होता है कमी या लूप होल। ठीक है, इसके अंदर की क्या क्या वनरेबिलिटी है, नेट पे सर्च करेगा, कहीं पे भी उसको इसके अंदर की कमी पता करेगा, और उस कमी के हिसाब से ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी कि सुमित मान लो मेरा एक हैकर भाई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अटैक उसके स्विच के मॉडल नंबर के हिसाब से डिजाइन करेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए ज्यादातर इंजीनियर CDP बंद रखते हैं ताकि सामने पता न चले कि कौन सा डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है भाई, सुमित और दीपक, जी याद, सर। हाँ,
साथ। ठीक है, अब इस स्विच पे जाता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा यहाँ ये जो दिखा रहा है 2950 साढ़े तो 29, चलो 2960 ले लेता हूं। 2960 की सीडीपी बंद करनी है मैंने। 2960 वाले सीरीज की सीडीपी बंद करके दिखाता हूं, बंद कैसे होगी और चालू कैसे होगी। इनेबल कॉन्फिटी और सीडीपी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नो सीडीपी रन, नो सीडीपी रन, ये कमांड है सीडीपी बंद करने की। ठीक है भाई, हेलो, सर जी सर। हाँ ये कमांड है सीडीपी बंद करने की। तो नो चलो सीडीपी देखते हैं रन। जरा कि सीडीपी बंद हुआ भी या नहीं ऐसे ही। तो सीडीपी बंद करने की, नो सीडीपी रन, सीडीपी बंद हो गया है नहीं, चलो देखते हैं इस स्विच के ऊपर। तो ये मॉडल नंबर है मेरा क्या 2960। ठीक है भाई, अब देखता हूँ क्या 2960 दिखाएगा मुझे, अभी तक तो दिखा रहा है ये। अगली बार फिर से करता हूँ। स्विच 2960 दिखा रहा है भाई, नो सीडीपी रन। सर ये लिखना पड़ता हो है? इंटरफेस, लोकल नहीं इंटरफेस लिखना नहीं पड़े। नहीं, इंटरफेस पे नहीं, ये डायरेक्ट बंद हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से बंद हो जाता है, वैसे इंटरफेस से भी शायद बंद हो जाता है। ठीक है, चलो इंटरफेस से भी देखते हैं जरा ट्राई करके। वैसे मुझे जहां तक मैंने कई बार किया है, तो ये ग्लोबली भी चलता है और इंटरफेस पे भी चलता है, दोनों जगह आप ये कमांड चला सकते हो। क्योंकि जब कमांड चल रही है तो इसका मतलब दोनों जगह ही काम कर रहा है ये। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, इंटरफेस पे करके देखता हूँ इस नाउ दिस टाइम। तो ये FA0Y1 इंटरफेस, FA0Y1 नो सीडीपी रन, Ctrl Z WR। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अब देखता हूं जरा इधर फिर से। अरे ये तो भेज रहा है बराबर यार। यस यस, एक चीज आई मेरे सामने। यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, होल्ड होल्ड डाउन टाइम। टाइम है। ये चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको। ठीक है, सीडीपी के बारे में, कि सीडीपी का एक टाइमर होता है लगभग, ये कितना है 180 सेकंड या फिर रुक जाना, 180 सेकंड होता है ये। यानी कि आफ्टर 180 सेकंड, सुनना, आफ्टर 180 सेकंड, जैसे 180 सेकंड पूरे होंगे उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन 180 सेकंड बाद भेजना बंद कर देगा। चलो देखते हैं, अभी तक मेरा 34 हो गया, और नाउ फिर अगेन ट्राई करते हैं। 34, देखो नाउ सी हियर, देखो जैसे ही 180 सेकंड पूरे हुए, और अब देखो भाई जरा इधर, हेलो। ठीक है भाई, तो ये सीडीपी का टाइमर होता है एक। हाँ तो मैं चलो अभी थोड़ा सा चलता हूँ थ्योरी पे। तो सीडीपी का एक टाइमर भी होता है। टाइमर का मतलब होता है कि इतनी देर में वो इंफॉर्मेशन भेजेगा या इरेज करेगा, इस तरह से। सीडीपी, ठीक है, देखो भाई जरा अब इधर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल सिस्को प्रोप्राइटरी है। क्या है?
सिस्को प्रोपराइटरी होता है, यूज्ड टू फाइंड नेबर इंफॉर्मेशन, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। सीडीपी बाई डायरेक्शनल काम करता है, ठीक है। और इसका टाइमर देखो, मैंने बताया था लगभग 180 सेकंड होता है होल्ड टाइमर, यानी कि ये क्या करेगा, इस स्विच की इंफॉर्मेशन हटाने के लिए, यानी कि 180 सेकंड से टाइमर लेस करेगा और लास्ट 60 तक जाता है। जैसे ही 60 पूरे होते हैं तुरंत उस स्विच की इंफॉर्मेशन को दूसरे स्विच की टेबल पे हटा देगा, ठीक है भाई। हेलो दीपक सुमित। जी सर। हाँ, तो ये याद रखना है हमें, सीडीपी का जो टाइमर होता है वो 180 सेकंड होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। हेलो, ये देखो भैया, दो टाइमर होते हैं हमारे हमेशा किसी भी चीज के, होल्ड टाइमर और हेलो टाइमर। अब होल्ड और हेलो में क्या अंतर है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टाइमर होता है हेलो टाइमर। हेलो टाइमर क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है और ये स्विच है, हर 60 सेकंड बाद। सर आपके माइक की आवाज ज्यादा आ रही है सर। ज्यादा आ रही है? माइक हिलने की आवाज आ रही है सर, लगा रहा है आपके पास ही, मुंह के पास ही है सर माइक। चलो अब तो सही है, ठीक है। हेलो के बारे में बात करते हैं, चलो। तो हेलो क्या होता है, एक पैकेट होता है जो इस स्विच की इंफॉर्मेशन इस स्विच के पास लेके जाता है और इस स्विच की इंफॉर्मेशन को इधर लेके आता है। इसको हम हेलो कहते हैं। जैसे आपस में हम लोग हेलो करते हैं ना, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए करते हैं, नहीं करते हेलो हाय, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जब हम मिलते हैं पहली बार। तो हर एक स्विच, अगर आपका सीडीपी इनेबल है तो 60 सेकंड के बाद, एवरी 60 सेकंड, ये अपना हेलो इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। सुनना बात, हेलो भेजते रहते हैं एवरी 60 सेकंड, ठीक है भाई। अब बात आती है होल्ड डाउन टाइमर। अब होल्ड डाउन टाइमर कब होता है? क्या होल्ड डाउन टाइमर हमारा जब होता है जब मान लीजिए मैंने इधर नो सीडीपी कर दिया। क्या कर दिया? नो सीडीपी कर दिया। तो नो सीडीपी करने से इधर से हेलो बंद हो जाएगी। क्या होगी? हेलो जाना बंद हो जाएगी। नो सीडीपी कमांड चलाने से हेलो जाना बंद हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इधर ये वेट करेगा कि भाई इधर से भेजेगा, एक हेलो भेजेगा, दूसरा हेलो भेजेगा और तीसरा हेलो भेजेगा। ये वाला स्विच, ठीक है, जिधर से बंद हुई है ये इसको भेजेगा 3 बार। ये दोनों आपस में एक दूसरे को 3 बार, चाहे वो कनेक्ट हो सकता है ये केबल टूट जाए, इन दोनों को जोड़ रही है, या फिर मैंने नो टीडीपी कर दिया, तो ये दोनों स्विच आपस में 3 बार एक दूसरे को हेलो भेजने की कोशिश करेंगे। कितने? 3 बार हेलो भेजने की कोशिश करेंगे। अगर 3 बार से पहले हो सकता है ये लिंक जो थी केबल टूट गई थी, मुझे दिख गई, मैंने लगा दी, ठीक है, तो दोबारा से ये हेलो भेजना शुरू कर देंगे आपस में, ठीक है। आपस में एक दूसरे को फिर से हेलो भेजना शुरू कर देंगे। ये क्लियर है भाई? तो होल्ड डाउन का मतलब ये है कि 180 सेकंड तक ये वेट करता है कि शायद ये कनेक्शन दोबारा जुड़ जाए, दोबारा जुड़ जाए, दोबारा जुड़ जाए। क्लियर है भाई? तो वहां पर जब हम ये कमांड चला रहे थे तो यहाँ पे ये वेट कर रहा था कि शायद ये स्विच फिर से वापस आए, फिर से वापस आए, फिर से वापस आए। तो ये वेट करता रहता है तब तक, ठीक है भाई। तो ये होगा होल्ड डाउन टाइमर। तो ये तो सीडीपी के बारे में बात होगी, सीडीपी को हमें कैसे स्टार्ट करना है, बंद करना है। बाय डिफॉल्ट तो ऑन एवरी स्विच इट इज द स्टार्ट, हर एक स्विच के ऊपर ये स्टार्ट होती है। प्रोटोकॉल है हमारा LLDP। क्या है? LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कैसा है दीपक? ओपन स्टैंडर्ड। ये ओपन स्टैंडर्ड है। तो ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? ओपन स्टैंडर्ड हम लोग बात कर चुके, कल ही बात करी थी। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है इधर ये मेरा HP का स्विच है, इधर ये मान लो मेरा सिस्को का स्विच है,
ठीक है भाई, समझ रहे हो? ओपन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई भी वेंडर हो, अब चलो ठीक है, सीडीपी की बात करते हैं कि सीडीपी तो सिस्को के लिए काम करता है, मगर और भी कंपनी है जो राउटर बनाती हैं, स्विच बनाती हैं, तो भाई उनके लिए क्या, उनके लिए क्या है या नहीं? क्या उनका कैसे पता चलेगा, कैसे फाइंड करेंगे नेबर डिवाइस को? तो उसी के कंपेयर में, उसी के कंपेयर में, सिस्को के कंपेयर में एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निकाला, दैट इज एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और ये ओपन स्टैंडर्ड है, और ये भी मेरा क्या, ठीक है, और ये भी मेरा क्या करता है, यूज द फाइंड द नेबर इंफॉर्मेशन, ये भी नेबर की इंफॉर्मेशन को ही फाइंड करता है, समझ रहे हो भाई? ये भी मेरे नेबर की इंफॉर्मेशन को ही फाइंड करता है। अगर ये कहाँ काम करता है, एलएलडीपी मेरा काम करेगा जब मेरे पास दो अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो, दो अलग अलग तरह का मतलब, एक डिवाइस मेरे एक साइड में डिवाइस हो, मान लो एचपी की, मान लो इधर मेरा एचपी का स्विच लगा हुआ है, एचपी कंपनी का स्विच लगा हुआ है, और हेलो इधर मान लो, हाँ जी बोलो। सर, बहुत वैसी आवाज आ रही है, आपकी माइक बहुत ज्यादा हिल रहा है सर। कच्चा माइक कच्चे की, की आवाज आती है, हाँ, कच्चा कच्चे की आवाज आती है ना सर, जैसे बाइक पे जाता है वैसी आवाज ज्यादा आ रही है। अच्छा तो एक मिनट रुको यार, ऐसा हो कैसे रहा है, स्पीड तो सही आ रही है यार, रुकिए जरा एक सेकंड। हेलो दीपक, जी सर। अब तो नहीं आ रही, क्या आ रही है अभी भी? नहीं सर, ये सर माइक की दिक्कत है, स्पीड की कोई दिक्कत नहीं। नहीं माइक में नहीं एक्चुअली, चलो सही है, अब सामने सही है। फैन चल रहा था यार। हाँ सर, वैसे ही होगा। चलो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि जो मेरा एलएलडीपी होता है ना, तो एलएलडीपी डिफरेंट डिवाइसेस में नेबर फाइंड कराता है, कि जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ओके 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 ओके, ठीक है, तो मेरे पास एचपी का स्विच, और ये मान लो किसी और मतलब और कंपनी का है, ये एचपी हो गया, हो सकता है ये जूनिपर, एक कंपनी और है जूनिपर, जैसे सिस्को है ना, हेलो, सर जैसे सिस्को है, एक और कंपनी है ऐसे ही जूनिपर है, ये भी राउटर स्विचेस बनाती है बहुत अच्छे, ठीक है, जूनिपर। अब मान लो, अब यहाँ पे बात बनती है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा प्रोटोकॉल, अब यहाँ पे सीडीपी काम नहीं करेगा भाई, अगर मान लो मैं इन स्विचेस पे सीडीपी रन करना चाहूं तो सीडीपी रन नहीं होगा, क्योंकि सीडीपी क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी, सीडीपी क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि दैट, सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जिस चीज के लिए वो डिजाइन की गई है वो इसी के लिए काम करेगी, किसी दूसरे के लिए नहीं करेगी। तो सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब वो केवल और केवल सिस्को डिवाइसेस पे ही काम करेगी। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है वो किसी पे भी काम करेगी, किसी भी कंपनी के स्विचेस पे काम करेगी। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है भाई? जी तो सर। तो LLDP इज माई ओपन स्टैंडर्ड लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LLDP, ठीक है। और इसके भी ठीक। टाइमर देखो, इसके टाइमर भी उससे कम है। इसका हेलो टाइमर ये हर 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड में इसको हेलो भेजेगा, ठीक है, और ये इसको 30 सेकंड में हेलो भेजेगा। हर 30 सेकंड बाद ये एक दूसरे को हेलो भेज के पता करते रहेंगे कि भैया तुम जिंदा हो या नहीं हो, मर तो नहीं गए कहीं, ठीक है।
यानी कि जी यहाँ पे, सर। यानी कि डिवाइसेस में हेलो भेजने का कॉन्सेप्ट ये पता करने के लिए है कि नेटवर्क में डिवाइस ठीक ठाक चल रही है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं खराब हो गई हो या कनेक्शन कट हो गया हो। ये मतलब होता है यहाँ हेलो भेजने का, डिवाइस आपस में कोई, ठीक है, समझ रहे हो, इस हेलो का मतलब ये होता है। होल्ड डाउन टाइमर 120 सेकंड, ये इंफॉर्मेशन कितनी देर में अपडेट करेगा? 120 सेकंड में 120 अपडेट सेकंड। करेगा LLDP। ठीक है भाई, जी सर। तो देखते हैं जरा LLDP के बारे में थोड़ा सा। चलो LLDP देखते हैं जरा। अब मुझे क्या करना है, इन स्विचेस के ऊपर, सुनना, इन स्विचेस के ऊपर CDP बंद करना है और LLDP चालू करना है। ठीक है भाई, तो चलते हैं जरा, CDP बंद करके LLDP। और एक चीज है, एट ए सेम टाइम ओनली वन प्रोटोकॉल यू कैन रन, यानी एक समय पे आप एक ही प्रोटोकॉल को रन कर सकते हो, या तो CDP ही चलेगा या LLDP ही चलेगा। ठीक है भाई, कॉन्फिटी नो CDP रन, Ctrl+Z CDP बंद हो गया इसका। अब चलाते हैं LLDP, सॉरी, कॉन्फिटी LLDP क्वेश्चन मार्क, इनेबल करने के लिए कमांड चलती है रन। तो इस स्विच के ऊपर क्या हो गया भैया, मेरा LLDP स्टार्ट हो गया। ठीक है, LLDP हमको इनेबल करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है किसी भी डिवाइस के ऊपर। सुनना मेरी बात ध्यान से, LLDP को रन कराना पड़ता है, LLDP रन नहीं होता किसी भी डिवाइस पे। तो मैं अभी यहां चलता हूं और इस डिवाइस के ऊपर CDP बंद करता हूं फिर से, कॉन्फिटी ठीक है, नो CDP रन, Ctrl+Z कॉन्फिटी और LLDP रन, Ctrl+Z। अब एक कमांड चलाता हूं मैं यहां पे, सो LLDP, सो LLDP। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो इसने बता दिया भाई कि भाई इस स्विच के ऊपर, ठीक है, LLDP क्या है, एक्टिव हो गया है। टाइमर दिखा रहा है, हेलो टाइमर, और इसका, ठीक है, होल्ड डाउन टाइमर। और मैंने LLDP नेवर, तो LLDP नेवर जैसे किया, सो LLDP नेवर, तो इसने मुझे दिखाया कि मेरे इस लोकल इंटरफेस से, ठीक है, होल्ड डाउन टाइमर कितना है, 120 सेकंड, जो कि हमने अभी देखा। ठीक है, सामने ये दिखा रहा है R, तो R का मतलब ये सामने एज्यूम कर रहा है राउटर। एक राउटर को। अरे भाई, अब ये तो राउटर को कर रहा है, हमने तो स्विच लगाया है, राउटर तो मैंने कहीं लगाया ही नहीं इसमें, जी सर। है या नहीं? तो ये क्या है, L3 स्विच को ये क्या एज्यूम कर रहा है, ये L3 स्विच को ये राउटर एज्यूम कर रहा है। समझना मेरी बात, जी। हाँ, L3 स्विच को ये राउटर एज्यूम कर रहा है, और ये किस पोर्ट से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। इस तरह से आप LLDP भी कर सकते हो। ठीक है भाई, और डिवाइस पे जी चलो सर। करके देखते हैं। इस पे देखता हूं मैं LLDP स्टार्ट, या फिर इस पे मैंने चलाया कमांड, इस पे चलाता हूं, L3 स्विच पे चलाता हूं, सो LLDP रन। ओके, रन नहीं था, सो LLDP नेवर।
देखो अब भैया, अब यहाँ पे तो कहानी बदली हुई नजर आ रही है सारी। देखो जरा सुमित, जी सर। अब जी ये क्या कह रहा है, मैंने तो स्विच लगाया है, ये तो मुझसे कह रहा है भैया सामने जो तुमने ब्रिज लगाया है वो क्या है, ब्रिज। क्या है, ब्रिज। ब्रिज। तो अब इसमें देखते हैं कहीं स्विच का ऑप्शन है क्या एलएलडीपी में। देखिए जरा स्विच का ऑप्शन दिख रहा है कहीं, नहीं सर। नहीं दिख रहा ना। अदर है। हाँ, तो जब हम लोग पढ़े थे तो मैंने बताया था स्विच ही हमारा ब्रिज होता है। क्या है, जो स्विच होता है ब्रिज वही ब्रिज ब्रिज। होता है। तो आजकल भैया जो हमारा स्विच होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, स्मार्ट ब्रिज। स्मार्ट क्योंकि ब्रिज। जो हमारा स्विच है वो कहाँ कहीं ना कहीं ब्रिज है। क्योंकि स्विच देखो बाहर से ये स्विच है, मगर अंदर से जो भी आजकल फंक्शन आते हैं ना भाई, वो सारे के सारे ब्रिज के ही हैं। अभी आगे और हम स्विचिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे, उसमें हमें क्लियर पता चल जाएगा कि भैया जो हमारा स्विच होता है अंदर से तो पूरा ब्रिज है। समझ गए भैया। हेलो। सर जी सर जी। हाँ, चलो, तो ये हो गया हमारा सीडीपी और एलएलडीपी। ठीक है, इसके बारे में जनरली पूछ लेते हैं, मगर इतना अंदर तक जाके कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करियो, हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप देखोगे सीसीएनए के सिलेबस में नहीं। अभी मैं ये आपको ये जो करके, ये जो देख रहे हो आप, जो फाइल से जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सीसीएनए के नहीं है फाइल। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, देखो भाई, मैं आपको इस लेवल से लेके सीसी चल, CCIE सीसीआई। एक्सपर्ट लेवल। देखो CCNP प्लस CCIE स्विचिंग, तो ये उसका मटेरियल है। ये देखो CCIE लैब क्वेश्चंस और ये सब, देखो जरा तुम्हें दिखा भी देता हूँ। देखो ये आप CCNA नहीं, मैं आपको मतलब सीधी सी चीज है मेरा जो वो है, देखो। ठीक है, और ये मैं स्टडी मटेरियल भी आपके साथ जब ये हम लोग कर लेंगे, तो आई शेयर द ऑल स्टडी मटेरियल, ताकि आप और अच्छे से ये सारी चीजें कर सकें। ठीक है भाई, तो मैं इसके हिसाब से लेके चलता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को 2 लाइन बताता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 2 लाइन बताता हूँ, जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचेगा तो जाहिर सी चीज है वो एक ही लाइन बता पाएगा। क्या है, तो भैया जब मैं एक ही लाइन पढ़ाऊंगा तो वो इंटरव्यू में क्या बताएगा, जी सर। है या नहीं। वो बंद कर दिया, चलो। तो ये तो हो गया मेरा सीडीपी और एलएलडीपी के बारे में। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि अब आज आज का हमारा जो एजेंडा है